आज बनाया है ब्रेड से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। अगर कोई मेहमान आपके यहाँ आता है तो वो ज़रूर पूछेगा कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है। नमस्कार, ललिताज रेसिपी में आपका स्वागत है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ब्रेड को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, पर मैं छोटा छोटा काट लेती हूँ। और इसी ब्रेड से मैं बना दूंगी बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो इडली की तरह ही बनेगा। और आप सांभर के साथ, चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी आप बना सकते हैं, और आप चाहे तो शाम को भी ये खा सकते हैं। बिल्कुल हल्का फुल्का नाश्ता होगा। ब्रेड को काट लिया है और इसको मिक्सी में हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये और ज़्यादा मेरे पास पड़े हुए थे ब्रेड, उन सारे का ही मैं बना लेती हूँ। लेकिन इतना सारा मैं पूरा यूज नहीं करूँगी, थोड़ा ही यूज करूँगी। बाकी मैं उठा के रख दूँगी फ्रीज़र में। इससे हमारे दूसरी रेसिपी के लिए काम आएगा। सारी ही ब्रेड क्रम्स मैंने बना के रख लिए हैं बाउल में। ले ली है मैंने 1 कप सूजी, जो मैंने 1 कटोरी के नाप से ली है। उसी कटोरी के नाप से मैं पानी डालूंगी। पानी पूरा डाल दिया है, थोड़ा सा बचा है, बहुत थोड़ा सा ही है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। सूजी हमारी काफ़ी अच्छे से फूल गई है। अब इसमें डाल देंगे जो हमने ब्रेड क्रम्स बना के रखे थे। इसको भी उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जितनी सूजी थी, 1 कप हमारी सूजी थी, तो 1 कप के करीब ही डालना है। आप चाहे तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमें इसमें पानी की और ज़रूरत पड़ेगी। अब डाल देते हैं इसमें आधा कप राइस फ्लोर, जो चावल का आटा होता है ना, वो डाल दिया है मैंने। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी की ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। अब ले लिया है मैंने आधा कप दही और आधा कप पोहा ले लिया है, ये भी इसी में डालेंगे। सब्जियां मैंने ले ली हैं, टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और मटर, ये सारी सब्जियां। बैंगन भी लिया है मैंने 1, और ये सहजन की फली हैं जो मैंने स्टोर करके रखी थी फ्रीजर में। 2 टमाटर ले लिए हैं, इन सबको काट लिया है। अब मैंने लगभग 40 ग्राम के करीब इमली ले ली है, इसको भी सांभर में डालेंगे। इसके हम सांभर बनाएंगे, जो सब्जियां वगैरह हमने ली हैं। गैस जला देते हैं। अब कढ़ाई रख देंगे। इसमें मैं सब्जियां पहले पकाऊंगी। इसके लिए डाल दिया मैंने तेल लगभग 2 चम्मच के करीब डाला है। इस रेसिपी में तेल बहुत कम लगता है। अब डालेंगे इसमें मस्टर्ड सीड, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है 1 चम्मच के करीब। 4 लाल मिर्च डाल दी हैं। 1 प्याज काट कर डाल दिया है। आप चाहे तो सब्जी में ऐसे ही डाल सकते हैं प्याज, लेकिन मैं थोड़ा सा भून लूँगी। 1 चम्मच मैंने हींग डाली है। हींग इसमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हींग से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। करी पत्ता डाल देते हैं। अब 2 से 3 लहसुन की कलियां डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, प्याज और लहसुन दोनों ही ऑप्शनल है। अगर आप खाते हैं तभी डालिएगा, नहीं तो सांभर में कोई ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन करी पत्ता और मस्टर्ड सीड होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं।
अब मैं सारी सब्जियां जो मैंने काट के रखी थी वो डाल देती हूँ कढ़ाई में। टमाटर मैंने निकाल दिए हैं, टमाटर मैं अभी नहीं डालूँगी। आपके पास जो सब्जियां अवेलेबल हो वो डालिएगा। इसमें कद्दू या लौकी बहुत ज़रूरी होता, लेकिन मेरे पास कद्दू और लौकी नहीं था, तब मैंने ऐसे ही बनाई है। अब हल्दी डाल दी 1 चम्मच, मिर्च आधी चम्मच, धनिया 1 चम्मच, ये सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने। अब इनको भून लेंगे अच्छे से सब्जी के साथ में ही। अब डाल दूंगी मैं 1 कटोरी लगभग पानी डाल दिया है मैंने, जिससे सब्जियां अच्छे से पक जाएंगी। नमक डाल दिया 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अब इनको ढक के पकाएंगे। ये सब्जियां पकने में लगभग 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अरहर की दाल लगभग 150 ग्राम ले ली है मैंने। ये 4 से 5 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। अब जिस कटोरी से मैंने दाल ली थी उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया है आधा चम्मच। हल्दी भी आधा चम्मच ही डाली है मैंने, क्योंकि मैं सब्जियों में भी हल्दी डाल चुकी हूँ। अब गैस जला के कुकर को चढ़ा देंगे। इसमें कम से कम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। इधर सब्जियां भी हमारी काफ़ी अच्छे से पक गई हैं, इनको चला के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सब्जी एकदम पक गई है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये जब हम दाल में डालेंगे तब भी ये पकेंगी। अब टमाटर डाल देते हैं। टमाटर मैंने इसीलिए बचा के रख लिए थे कि हमें बाद में डालने हैं। अगर साथ में डाल देते तो एकदम मैसी हो जाते और दिखाई भी नहीं देते सब्जी में। अब इमली का जो हमने भिगा के रखा था उसका पल्प निकाल लेंगे। बहुत से लोग इसको नहीं छानते हैं, लेकिन इसमें कुछ टुकड़े इसके ऊपर की स्किन के होते हैं जो कि कड़े कड़े होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता इसमें, इसलिए मैं छान लेती हूँ। इमली का पानी भी सब्जी में डाल देंगे। टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अब हम डालेंगे इमली का पानी। इमली का पानी डालकर भी थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। इधर दाल में भी सीटी आ गई है और सब्जियां भी पक गई हैं अच्छे से। अब डाल देते हैं इसमें सांभर मसाला, जो मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है। इससे पहले भी हम मसाले डाल चुके हैं, इसलिए कम ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हर चीज़ अगर बैलेंस होगी तो आपकी कोई भी रेसिपी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। इतना पानी मैंने 1 कटोरी और डाल दिया था इसमें। अब जो मैंने बैटर बना के रखा था उसको मैं फिर से एक बार मिक्सी में चला लूँगी, क्योंकि ये जितना अच्छा स्मूथ होगा उतनी ही अच्छी हमारी इडली बन के तैयार होंगी। आप इस बैटर से इडली भी बना सकते हैं और डोसा चाहे तो डोसा भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब थोड़ा पानी डाल के और चलाएंगे इसको, और इसी में मैंने दही और जो पोहा भिगा के रखा था वो भी डाल दिया है। आधी कटोरी के करीब पानी डाला है। अब सारी चीज़ें हमने पीस ली हैं। पोहा और दही डालने का वीडियो शायद स्किप हो गया, इसलिए दिखाई नहीं दिया। अब इनो डाल देते हैं। आप चाहे तो इस समय पर बेकिंग सोडा 1 चम्मच डाल सकते हैं, मैंने इनो डाला हुआ है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं आपको कढ़ाई में इडली बना के बताऊंगी कि कढ़ाई में कैसे बनती है इडली। दाल भी हमारी पक गई है। अब इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे, चम्मच से ही चला लेंगे। अब जो सब्जियां थी ना उसी में मैं सारी दाल डाल देती हूँ। हमारी सांभर एकदम बन के तैयार हो गई है। 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। अब हम तड़का लगा लेते हैं सांभर में। इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है।
अब थोड़ा सा मस्टर्ड सीड और डाल दिया है, करी पत्ता डाल दिया है, जीरा आधा चम्मच के करीब डाल दिया है, हींग मैंने 1 चम्मच और डाली है, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। कलर के लिए मैं डाल देती हूँ कश्मीरी मिर्च, इससे कलर एकदम इन्हेंस हो जाएगा। आप देख सकते हैं सांभर हमारी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। आप रेस्टोरेंट में खाएं या किसी ढाबे पर खाएं तो इतनी अच्छी सांभर आपको कभी नहीं दिखाई देगी, एकदम पानी जैसी सांभर मिलती है। अब मैंने बनाई है ये सांभर, हमारी स्पेशल सांभर बनती है बिल्कुल। हमारे बच्चे घर की सांभर ही खाते हैं, बाहर की सांभर लाई हुई बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। डोसा खा लेंगे लेकिन सांभर नहीं खाएंगे। अब जो बैटर बना के रखा था उसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया है मैंने। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छे आप इडली और सांभर बना के तैयार करेंगे। आपके बच्चे और आपके घर में जो भी मेहमान हैं या कोई भी, सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। अब कटोरियाँ ले ली हैं मैंने, कटोरी में ही मैं इडली बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है जिससे इडली का बैटर जो है ना चिपके ना कटोरियों में। हमारी कटोरी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ गया है, आप इतना मत डालिएगा। अगर आप तेल ज़्यादा नहीं खाते हैं तो कम ही तेल डालिएगा, पर अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं तो जल्दी से निकल जाती हैं ये इडली। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो एक ऊपर फूल के आ जाएंगी तो बाहर निकल सकती हैं, इसलिए आधी आधी कटोरी ही रखना है। सारी कटोरियों को इसी तरीके से भर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इडली का बर्तन है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, उसमें बहुत छोटी छोटी इडली बनती है, बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं कटोरियों में बना लेती हूँ। इसमें जल्दी भी बन जाती हैं और बड़ी बड़ी भी बनती हैं। अगर किसी के पास इडली का सांचा नहीं है तो कटोरियों में आराम से बना सकता है इडली। और कढ़ाई में बनाऊंगी तो एकदम से कढ़ाई नेचुरल है कि कढ़ाई तो हर घर में होती है, तो आप बिना किसी झंझट के आराम से इडली घर में तैयार कर सकते हैं। अब एक छलनी है ना, ये जो हम जिसमें सब्जियां धोते हैं, वो बर्तन मैंने ले लिया है, उसी में सारी कटोरियां रख देते हैं। इधर कढ़ाई में हमारा पानी गर्म हो गया है, इसी कढ़ाई में इस बर्तन को रख देंगे, क्योंकि इसमें स्टैंड भी रखने की ज़रूरत नहीं, ये ऊपर ही रहेगा। अब इसको अच्छे से ढक देंगे तो बाहर बिल्कुल भी आप देख सकते हैं ना कितनी अच्छी बन के फूल के तैयार हो गई हैं। अब फिर से थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। मैंने चाकू डाल के देख लिया था कि थोड़ा सा कच्चा है तो चाकू में लगा रह जाता है, और अगर साफ बिल्कुल निकल के आता है तो आपकी इडली तैयार हो गई हैं। अब बिल्कुल साफ चाकू निकल के आ रहा है, किसी भी इडली में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है कुछ। अब इनको 2 मिनट ढक के और फिर हम हटा लेंगे, बिल्कुल तैयार हो गई हैं। कढ़ाई में फिर से पानी डाल देते हैं, क्योंकि कढ़ाई में पानी ख़त्म हो गया था। अब दूसरे बैच की बना लेंगे। जब तक हमारा दूसरा बैच बन रहा है, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप लोग अगर हमारा वीडियो देखते हैं और उस पर कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो हमें और आगे अच्छे अच्छे वीडियो लाने की हिम्मत बनती है।
देखिए कितनी फ्लफी इडली तैयार हुई है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छी लग रही हैं। आप लोग ज़रूर एक बार बना के देखिए। और घर के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कभी ब्रेड हमारे बच ही जाते हैं और हर घर में सूजी होता है, थोड़ा सा पोहा भी पड़ा ही रहता है, तो ये सारी चीज़ें घर में मिल जाती हैं और कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इडली बनके तैयार हुई है, एकदम जालीदार। इडली के साथ चटनी भी बनाई है मैंने, चटनी नारियल की बनाई है। इसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, खाकर देख लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।